हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जयश्री टैरोट। और देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, जानने की अभी हम कोशिश करेंगे। सो अपने अपने पर्सन को याद कर लें। और अगर थर्ड पार्टी को भी अगर आप जानते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी है, करियर है, उनकी कोई पर्सन है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ सॉर्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशन जो है इनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है इन दोनों की सिचुएशंस। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर टेंशन दिखाई दे रही है। जो प्यार है, जो बातचीत उनकी बार बार होती हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत फास्ट रिजल्ट दे रही है। बार बार ब्रेकअप होने की, बार बार रीयूनियन होने की, बार बार ब्रेकअप, बार बार रीयूनियन, ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर बनी हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुरानी बातें हैं, जो कि उन दोनों के बीच में हो रही, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी दिखाई दे रही, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स ये ऐसी हो सकती हैं कि करियर हो सकता हो, शादी करना चाहते हो लेकिन करियर सेट नहीं है। थर्ड पार्टी जोर डाल रही है लेकिन अभी आपके पर्सन सेट रेडी नहीं है, क्योंकि शायद उनका करियर सेट नहीं है। कुछ चीज़ों में यहाँ पर ऐसी भी बातें हो सकती है कि फैमिली एग्री नहीं कर रही। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ चल रहे हों, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ले दे के यहाँ पर बहुत तेज़ी से इनकी सिचुएशन जो है गड़बड़ तो है ही, साथ में जो ये सही करना चाहते हैं अपने दोनों के बीच में, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये देखिए लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है और जजमेंट आ गए हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हैं। जजमेंट वापस मैंने वही बात कहा कि बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती हैं बार बार इनकी, और बार बार ये एक दूसरे से वादे लेते हैं कि अब ठीक हो जाएगा और अब आगे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन बार बार वही सिचुएशंस इन दोनों के बीच में फिर से हो जाती। बार बार न्यू बिगिनिंग करते हैं, बार बार सेटअप अपना सेट कर लेते हैं, बार बार एक दूसरे की बात को मान ले रहे हैं और फिर से वही प्रॉब्लम्स आ जा रही है। यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की वजह थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात को भी लेकर है कि अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता हो उन दोनों की लाइफ में, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, अदर इश्यूज़ होते हैं, करियर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि करियर की भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत दिखाई दे रही, जिसके वजह से भी यहाँ पर हो सकता हो कि अभी जो है प्रायोरिटी शादी या सेटलमेंट या स्टेबिलिटी, कमिटमेंट नहीं है। अभी जो है प्रायोरिटी किसी और चीज़ को आपके पर्सन देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि प्रायोरिटी मुझे दी जाए, यानी कि शादी, कमिटमेंट, जो भी उनका रिलेशनशिप है वो ऐसा हो। पर यहाँ पर एक बात ये भी है कि दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात पाने के बारे में भी यहाँ पर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी सोच रही है कि ये कब तक चलेगा, ये सिचुएशंस कब तक चलेंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत हार गई हूँ। हालांकि थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत इश्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जीज ज़्यादा हैं। बार बार ये लोग हैप्पी रहने की कोशिश एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना इन्हें बार बार करना पड़ जा रहा है। वो इसलिए भी है क्योंकि कुछ चीज़ें इन दोनों की बैलेंस नहीं हो पाती हैं, मैनेज नहीं हो पाती हैं एक दूसरे के साथ में। कोशिश बहुत करते हैं कि मैं सब सेटल कर लूँगी या कर लूँगा, अब कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए मुझे ये रिश्ता कैसे भी करके चलाना है, बट वो चल नहीं पाता है। दोनों एक दूसरे से वादे कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से कोशिशें कर लेते हैं, पर यहाँ पर आपके पर्सन मुझे यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है जो थर्ड पार्टी चाहती है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को खुश नहीं रखना चाहती है, यस रखना चाहती है, उसकी बात मानना चाहती है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं जा रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी नाखुश वाली एनर्जी, डिस्टर्बेंस वाली एनर्जीज़, अफरा तफरी, लड़ाइयाँ, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ लोगों के बीच में उनकी फैमिलीज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसके वजह से भी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अनबन हो रही है। फ़िलहाल के लिए दोनों चाहते हैं कि दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, न्यू बिगिनिंग करें, सेकंड चांस मिले, सब बेहतर हो जाए उन लोगों की लाइफ में, सब अच्छा हो जाए उन दोनों के बीच में।
जो भी रुकावटें हैं वो हट जाएं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं थर्ड पार्टी में बड़ा ड्रामा चल रहा है, जो है सो है, अभी उतना ड्रामा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं, आप इसे पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि यस ये उनकी ज़िंदगी है, आपके साथ नहीं आ पाया आपके पर्सन, कोई दिक्कत नहीं, आज अच्छा है, हो सकता है कल आपके फेवर में हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपके पर्सन आपको वापस मिलेंगे, लेकिन उनके पर्सन उनको वापस मिले हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ इतना खुश थे, इतना खुश थे, फिर भी सडन चेंजेस हुए, एक मैजिक हुआ और थर्ड पार्टी से निकलकर उनके पर्सन उनको वापस मिल गए। तो यहाँ पर मेरा ये बात कहने का मतलब सिर्फ ये है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है सारे के सारे पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्रू लव करते हैं और मेरा पर्सन मुझे वापस आएगा, मिलेगा, तो होप ना छोड़ें। जितना आपके पास सब्र रखने की इम्तिहान है, आप सब्र रखें और वेट करें। अगर आपकी बातचीत होती है तो आप अपने बातचीत से रखें, नहीं होती है तो मैनिफेस्ट करते रहें, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और थर्ड पार्टी को ज़बरदस्ती भला बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी अकेले की जिम्मेदार कभी नहीं होती है, ये याद रखिएगा। आपके पर्सन का भी हाथ है उसमें थर्ड पार्टी के साथ जाने में, क्योंकि अकेले थर्ड पार्टी खींच के नहीं लाएगी, चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस करे, परेशान करे, ज़बरदस्ती खींचे, डोरे डाले, जैसे भी जो भी एक लैंग्वेज होती है कि उसने मेरे पर्सन को छीन लिया, वो लेके भाग गया, वो लेके चली गई, या उसने ये कर लिया। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेरीज आती हैं कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, ब्लैक मैजिक तो तब करेगी जब आपके पर्सन खुद से अट्रैक्ट होंगे, खुद से जाएंगे उनके पास, है ना। तो थर्ड पार्टी को हमेशा दोष देना ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपके पर्सन की भी गलतियां हैं, आपके पर्सन के भी प्रॉब्लम्स हैं जो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी के साथ थोड़ी बहुत अनबन चल रही, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्योरली मैं नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथ रिलेशनशिप है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरा ख़राब रिश्ता है उन लोगों के बीच में। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है वो उनको सेट होने के चलते, मैनेज होने को लेके, करियर हो गया, जो भी उनका सिचुएशंस है, न्यू बिगिनिंग को लेकर, अपनी लाइफ को एंजॉय करने को लेकर, सेटलमेंट को लेकर, यही सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी मोटी हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, फाइनेंस इश्यूज़, प्रेशर, बहुत ज़्यादा फील करना कि यार ये तो ज़बरदस्ती हो रही है, थर्ड पार्टी का बार बार शादी के लिए फोर्स करना, पर आपके पर्सन का रेडी ना होना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है एक दूसरे के साथ खुश रहना की कोशिश बार बार करते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में उतनी प्रॉब्लम्स भयंकर वाली नहीं है, ख़राब, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अनबन चल रही है। तो ये है आपके पर्सन के करंट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं, करंट सिचुएशंस हैं जो कि हैं यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, हर बात हर किसी से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।